स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 3 इंग्लिश का। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 2 करवा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं और यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जापान इज ए कंट्री ऑफ आइसलैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जापान के बारे में बताया गया है, ये किस लिए फेमस है, इंडस्ट्रीज के बारे में फेमस है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई अच्छी तरीके से। अब जो है आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्री इज नॉन एज द कंट्री ऑफ आइसलैंड। तो अभी हमने पहली लाइन में पढ़ा था, तो ये है जापान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, उनको प्रसिद्ध बनाते हैं। मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ जापानीज। तो जापानीज जो है ये ऑर्गेनिक ग्रेन और बैलेंस डाइट जो है खाते हैं और पसंद करते हैं उसको खाना। और दे आर लेबरस एंड हार्ड वर्किंग, जो है ये बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट जापानीज कंप्यूटर गेम्स आर लाइक्ड बाई इंडियन चिल्ड्रेन। तो कौन से थे, तो आपने खेला भी होगा, कॉन्ट्रा खेला होगा, पोकेमैन खेला होगा। तो ये सारे के सारे जो है बच्चों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज रे ऑफ द सन फर्स्ट फॉल ऑन जापान, इसीलिए उसको राइजिंग सन की कंट्री भी कहा जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो फेवरेट और प्रीसियस, इन दोनों को आप दोनों से एक एक शब्द बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से बनाना चाहें तो बहुत बेहतरीन है, अगर आप पैराग्राफ से बना दे तो वो भी चलेगा, आपका पैराग्राफ से भी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, चूज द सिनोनियम वेल नोन फ्रॉम द पेसेज। तो वेल नोन यानी कि बहुत अच्छी तरह से मतलब विख्यात बोल सकते हैं या प्रसिद्ध बोल सकते हैं, तो फेमस भी आपका प्रसिद्ध होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें राइटिंग ग्रामर सेक्शन से आ चुका है क्वेश्चन। राइट करना है कि एप्लीकेशन हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करना है कि आप जो है पुअर जो है आपका फंड जो है वो उससे मदद करें। और दूसरा जो है इसमें एक लेटर लिखना है, फादर को रिक्वेस्ट करना है सेंड मनी टू बाई बुक्स। तो सबसे पहले हेडमास्टर को जो आपको लिखना है, कोई भी स्कूल एड्रेस आप लिख सकते हैं, अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पे आप डेट जरूर मेंशन करेंगे, डेट आप साइड में मेंशन कर देंगे। सपोज करिए कि आज की डेट हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर जो है मेंशन कर देते हैं आज की डेट। तो इस तरह से आप कोई भी डेट जो है मेंशन करेंगे। अगेन जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपको अपनी परेशानी बतानी है उसको परेशानी बताते हुए आपको लिख देना है। हमने यहाँ पर जो है फार्मर का एग्जाम्पल दिया कि पिताजी फार्मर है और फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हम जो है फीस नहीं पे पाएंगे। तो ये जो है पुअर फंड्स, जो बॉय का फंड्स हैं, गरीबों के लिए जो फंड स्कूल देता है उसमें से वो मदद करें। तो इस बारे में हमने लिखा है। उसके बाद में जो है अपना नाम लिखते हुए खत्म कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके और पार्ट में बोला गया है कि आपको अपने पिताजी से मनी ऑर्डर मंगाना है, पैसे मंगाने हैं बुक्स के लिए। तो आप जो भी अपना एड्रेस लिखना चाहें उसको लिखने के बाद में डेट मेंशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट मेंशन करने के बाद अपने पिताजी को लिखेंगे और सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो बेहतरीन है। आप सब्जेक्ट भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद डियर फादर करेंगे तो सब्जेक्ट जरूर लिख दें या फिर नीचे भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं कहीं से भी, लेकिन मैं कहूँगा बेहतरीन होगा डियर फादर से पहले ऊपर ही जो है इस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखें। और फिर जो है आप जो भी रीजन देना चाहते हैं और जिस तरह की बुक्स आपको चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया है पैराग्राफ बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पे और मॉर्निंग वॉक पे। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पे जो है यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिया है, आप इस तरह से पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है मॉर्निंग वॉक अगर आप लिखना चाहें तो मॉर्निंग वॉक के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आसान है। पैराग्राफ सारे जितने भी बनाए जाते हैं सॉल्यूशंस कोशिश की जाती है कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद 10वां जो प्रश्न है इसमें यू आर कमिंग फ्रॉम यूर स्कूल एंड सॉ एन एक्सीडेंट। अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा है तो उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, उसको डिस्क्राइब करते हुए। एक रोड एक्सीडेंट का हमने जो रिपोर्ट दे दिया, कोई भी आप अपना नाम यूज कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो। और फिर इस तरह से जो है आपको बता देना है। मेंशन आप सिटी अपना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट आपकी मर्जी है, जो भी इशू करना चाहें उसको आप जो है यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ हो जाएगा रोड एक्सीडेंट का। फिलअप्स करने हैं आपको सूटेबल ऑप्शंस इस ब्रैकेट में जो दिए गए हैं इनमें से चूज करके। तो पहले ईच ऑफ अस, जब ईच आ गया तो यहाँ पे होप जो है आपका होप्स हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ अस होप्स, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, होप्स जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में द नंबर ऑफ वोट्स आर, ठीक है, वोट्स आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा आर। और यहाँ पे है ही वॉज सो प्राउड दैट, अब यहाँ पे वाज आ गया तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, ठीक है, तो कुड नॉट यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। अब लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया गया है छोटा सा आपके बुक से और उसको देख करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली, वाली के लिए जो है सबसे मजेदार चीज, रोचक चीज क्या थी, वो आप जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने ये पढ़ा भी है और हमने इसका आंसर लिखा, आप अच्छी तरह से जानते हो उसको क्या पसंद था। और व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम फॉर वाली, और यही बताना है कि उसका समय व्यतीत करने का फेवरेट पास टाइम क्या था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया चूज द अपोजिट फारदेस्ट, फारदेस्ट का होता है नियरेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीड करना एक्सट्रैक्ट को और उसके बाद जो है इसके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया नेम द पोएम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये एनिमल्स से लिया गया है पोएम आपका। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया आई कौन है, ठीक है, लाइन में। और तो यहाँ पे बताया गया आई जो है ये पोएट है और इसमें जो देम है वो देम किसको शो कर रहा है, तो देम जो है ये एनिमल्स को शो कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स शो क्लियरली, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका 14 नंबर व्हाट आर टू क्वालिटीज ऑफ जॉर्ज पीपल। अब जॉर्ज पीपल के जो दो क्वालिटीज क्या है, वो जो है आदर सत्कार करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और जो है उनका नेचर जो है फ्रेंडली होता है लोगों के साथ में, साथ ही साथ जो है वो बहादुर भी होते हैं और बहादुरी के किस्से जो अपने पिता पुत्र के जो है वो शेयर करने में बिल्कुल भी जो है प्राउड महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी खासियत है। उसके अलावा जो है व्हाई डू यू थिंक ग्रिफिन
हैड मिस यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। तो आप स्टोरी अच्छी तरह से जानते हो, तो इस स्टोरी के हिसाब से बिहाफ पे लिखना है आपको कि उसने कैसे मिस यूज किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आ जाता है, वाई डिड राजीव सी इन द डेकेबन टी स्टेट मैनेज बाई, अच्छा व्हाट, उसने राजीव ने वहाँ पे क्या देखा था जो मैनेज करता था फ्रांजल का फादर, तो उसने देखा था, जो आपको बता देना है वहाँ पे सीन क्या था कि उसने जो है देखा कि बोथ साइड जो है पूरा का पूरा टी विसेस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये सेम हाइट पे हैं, ठीक है, और जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जो टी प्लकर्स होते हैं जो चाय के पत्ते तोड़ते हैं, उन्होंने एप्रन्स पहने हुए हैं और जो है वो आपके लीव्स जो नए नए पत्तियां उगी हुई हैं उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे बताया गया है, वाई डिड नॉट वाली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल अबाउट यू अबाउट हर। तो उसके बारे में ये आपको क्या बताता है, इसके बारे में आपको बता देना है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका 18वां प्रश्न जो है इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली का बताना है। तो भोली का जो चारित्र चित्रण जो आप कर सकते हैं वो अपने हिसाब से करना है, हमने अपने हिसाब से कर दिया, बेहतरीन तरीके से लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और अंतिम प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, हाउ डिड ए बुक बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड इब्राइट्स लाइफ। तो जो रिचर्ड इब्राइट था उसके जीवन को बदलने में बुक जो है कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये 19 प्रश्न हमने देखे इस सेट में। अगले सेट के लिए आप जो है बने रहिए इस चैनल पे, नेक्स्ट सेट भी जल्द से जल्द आ जाएगा आपके लिए। जब तक आप इन सभी सेट्स को तैयार करें, बहुत सारे मैंने सेट्स करवा दिए हैं, और जो आपके लिए मैंने प्री टेस्ट एग्जाम के और हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर्स डाले थे उनको जरूर पढ़ लेना, उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, तो बार बार मैं कह रहा हूँ उसको 1 महीने हो गया पहले डाले हुए, तो उसको अवश्य देख लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।